जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। पानी जिस मिट्टी को गला करके बहा देता है, वही माटी घड़ा का रूप धारण कर अवे के आँच में पककर तपकर बाहर निकलती है, तो उसी पानी को अपने भीतर समाने की सामर्थ्य पा लेती है। जो पानी कल तक मिट्टी को बहा रहा था, आज वही मिट्टी पानी को अपने में समा रही है। बस यही सामर्थ्य तप की है। तप हमारे जीवन को परिपक्व बनाता है और तपोबल से हम अपनी आत्मशक्तियों को उद्घाटित करते हैं। आज का विषय है तप। जब कभी भी हम तप की बात करते हैं, हमारे सामने तप की चर्चा आते ही व्रत उपवास छलकने लगता है। हम जब कभी किसी तपस्वी व्यक्ति की चर्चा करते हैं, हमारे आँखों के सामने एक ऐसे व्यक्ति की छवि दिखती है जो बहुत त्याग तपमय जीवन जीता है, जो व्रत उपवास करता है, एकांत निर्जन में विचरण करता है। एकांत निर्जन में विचरण करता है, ढेर प्रकार के शारीरिक कष्टों को सहता है। और जब हम ऐसे तप की छवि को देखते हैं, तो साधारण व्यक्ति तप के नाम से ही कांपने लगते हैं। अगर किसी से कहा जाए कुछ तपस्या करो, तो कहेगा मेरे वश की नहीं है, मेरा शरीर इस लायक नहीं है कि मैं तप कर सकूं, है ना। आज तपस्या लोगों के सामने एक समस्या बन गई है। क्या बन गई है? क्या बन गई है? तपस्या तुम्हारी समस्या है। और मैं आज आपको रास्ता बता रहा हूं, समस्या को ही तपस्या बनाने का। जीवन की हर समस्या को तुम तपस्या में परिवर्तित कर सकते हो। 4 शब्दों से मैं आज अपने बात की शुरुआत करूंगा। शक्ति, अभिव्यक्ति, समस्या, तपस्या। शक्ति, अभिव्यक्ति, समस्या, तपस्या। तुम्हारे अंदर ढेर सारी शक्ति है, पर आवश्यकता उसकी अभिव्यक्ति की है। प्रायः मनुष्य को ये पता नहीं कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। वो अपनी शक्ति को पहचानता नहीं, और शक्ति से अनभिज्ञ रहने के कारण वो बात बात में हार जाता है। किसी व्यक्ति से कहा जाए तो वो कहेगा ये मेरे वश की नहीं है ना? नहीं है। सच्चे अर्थों में तो देखा जाए तो लगता भी नहीं है कि तुम्हारे वश की है। पैदल चलना तुम्हारे वश की है? नहीं है। पर पहाड़ चढ़ना कैसे संभव हो जाता है? क्या हो गया?
2 किलोमीटर पैदल चलने की बस की नहीं है, उसी व्यक्ति के पास पहाड़ चढ़ जाना भी बस की है ना। जितने लोग यहाँ या तो चढ़ गए होगे या चढ़ोगे, आए हो चढ़ने के लिए। सवाल शक्ति का नहीं, सवाल अभिव्यक्ति का है। तुम्हारे अंदर शक्तियां अनंत है, पर तुम उस शक्ति को पहचानते नहीं। जो अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पहचानता है, वही उसे अभिव्यक्ति दे सकता है। पहाड़ चढ़ने के बाद तुम्हें इस बात का एहसास तो हो सकता है, होता ही होगा कि मैं इतना चल सकता हूं। होता है कि नहीं होता है? हाँ, इतनी ऊंची पहाड़ी 9 किलोमीटर चलना, 9 किलोमीटर की बंदना, फिर 9 किलोमीटर उतरना। जिसके वश की नहीं है उसे भी उसके वश का पता लग जाता है ना। तो ये तो एक उदाहरण है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियां अंतर्निहित है, वो छिपी हुई है। जिस दिन तुम उसे पहचानोगे और ठान लोगे, तो तुम्हारी सारी शक्तियां प्रकट हो सकती है, उनकी अभिव्यक्ति हो सकती है। जिन्हें हम परमात्मा मानते हैं, जिन्हें हम महान पुरुष के रूप में पूजते हैं, या जिन्हें हम त्यागी तपस्वी के रूप में देखते हैं, वे भी हमारे ही समान थे। अगर शक्ति की अपेक्षा देखा जाए तो हम सब तुल्य शक्ति वाले, समान शक्ति वाले। अंतर क्या आया? उनने अपनी शक्ति को अभिव्यक्ति दे दी और हम अभी अपनी शक्ति को पहचान ही नहीं पाए। पहचान ही नहीं पाए। संत कहते अपनी शक्ति को जानो और उसे अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करो, तब तुम अपने आप को ऊंचा उठा सकोगे। धीमे धीमे ही सही, एक एक कदम चल करके भी पहाड़ चढ़ा जा सकता है। और ये बात यथार्थ है, एक साथ पहाड़ कौन चढ़ता है? चढ़ा तो एक कदम ही जाता है, पर एक कदम वही चढ़ पाता है जिसके मन में साहस होता है, संकल्प होता है। आप लोग भी चढ़ते हो तो कुछ लोग सोचते तो हैं चढ़ेंगे, 1-8 किलोमीटर में ही फेल हो जाते हैं, फिर कोई डोली या सवारी ढूंढने लगते हैं। क्यों? अब हमारे बस का नहीं है। लेकिन जो लोग संकल्पित होकर के जाते हैं कि नहीं, मुझे तो पैदल ही वंदना करनी है और पूरी वंदना करनी है, वो क्या करते हैं? चाहे आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, कोई भी बाधा हो, उन सब की अनदेखी करके सीधे पूरी वंदना कर आते हैं। करते हैं ना, ये नित्य का अनुभव है। तो इसी प्रकार अपनी शक्ति को पहचान कर जो उस रास्ते पर चलते हैं, वे ही अपने जीवन में सफलीभूत होते हैं। गुरुदेव कहते हैं, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तुम्हें तन मिला है, तप करो, तप करके तुम कर्म का नाश करो। तुम्हारे पास सूरज चंद्रमा से भी ज्यादा प्रकाश है, उसका एहसास करो, पहचानो। धीमे धीमे ज्यों ज्यों हम अपनी शक्ति को पहचान कर उसके अभिव्यक्ति का प्रयत्न करते हैं, हमारी चेतना का गुणात्मक परिवर्तन होने लगता है। तो जो भी हम तप करें, अभ्यास करें, धीरे धीरे उसका विकास हो सकता है। लेकिन आज मैं आपको तप का एक अलग रूप दर्शा रहा हूँ।
जिन लोगों से व्रत उपवास नहीं हो पाते, जो लोग ज़्यादा त्याग संयम नहीं रख सकते, उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो भी तपस्या कर सकते हैं। त्याग संयम के अभाव में भी आप तपोमय जीवन जी सकते हो। कैसे? देखिए, आज तपस्या का एक अलग रूप कुरल काव्य में आया है, जो मैं आज आपको बता रहा हूँ। शांति पूर्वक दुख सहन करना और जीव हिंसा न करना, बस इन्हीं में तपस्या का समस्त सार है। शांति पूर्वक दुख सहन करना और जीव हिंसा न करना, इसमें ही तपस्या का समस्त सार है। तुमसे उपवास नहीं होता चलेगा, तुम एक जगह ध्यान लगा के नहीं बैठ सकते चलेगा, तुम एक आसन में नहीं बैठ सकते चलेगा, चलो, पर अपने दुखों को सहना शुरू कर दो और हिंसा से विरत हो जाओ। यही सबसे बड़ी तपस्या है। दुख को सहन करो। सच्चे अर्थों में दुख सहने की चीज है। आप तपस्या करना चाहते हैं ना? चलिए, मैं नहीं कहूंगा कि अष्टमी चौदस उपवास करो, मैं नहीं कहूंगा कि आप ऐसा करो वैसा करो, पर जीवन में कोई भी दुख आए, आप दुख को दुख मानना बंद करो और दुख को दुख मानने की जगह उसे अपना कर्म काटने का निमित्त मान लो। वही दुख तुम्हारी तपस्या होगी। एक व्यक्ति के जीवन में जब कोई दुख आता है तो उसे समस्या दिखती, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मुश्किल 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 दिखाई पड़ती है। दुख उसके लिए समस्या है जो अज्ञानी है, और जो ज्ञानी है उसके लिए वही दुख एक तपस्या है। तुम अपनी समस्या को तपस्या में बदल सकते हो। चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, चाहे वो वाचिक दुख हो, चाहे वो मानसिक, मुझे सहन करना है, दुख को सहन करना है। प्रतिकूल प्रसंगों में मन में समता और स्थिरता रखना ही सबसे बड़ी तपस्या है। पर बहुत मुश्किल है। उपवास कर लेना सरल है, पर किसी की बात सहना कठिन है ना? बोलो, उपवास कर लेंगे लेकिन किसी की दो बात बर्दाश्त नहीं होगी, जबकि उसने कुछ नहीं किया, हमको छुआ तक नहीं है, केवल कहा है। एक बार गुरुदेव ने हम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि केश नोच की पीड़ा हंसते हंसते सह लेते हो, साधर्मी की दो बात नहीं सह पाते, बहुत लग जाती है। अरे, उसने तुम्हें कुछ मारा, पीटा, कष्ट दिया, प्रताड़ित किया, कोई दंड दिया, कुछ नहीं, लेकिन उसने कुछ कहा और तुमने उसे पकड़ लिया, विचलित हो गए, दुखी हो गए, है ना? तो जब भी कोई कष्ट आए, कोई मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे वाचिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, उस कष्ट को कष्ट के रूप में मत देखो, उसे कर्म काटने के निमित्त के रूप में देखो। तुम्हारी समस्या भी तपस्या बन जाएगी।
देखिए समस्या कैसे तपस्या बनती। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो वर्तमान में एक उच्चाधिकारी है, बड़े धर्मात्मा। विवाह के पूर्व ही उस व्यक्ति को स्वयं स्तोत्र वगैरह सब कंठस्थ था। हम जब ब्रह्मचारी थे तब वो संग में आते थे, ये सब चीजें कंठस्थ। पर उस व्यक्ति की कुछ शारीरिक दुर्बलता थी, इसलिए उसने विवाह किया। वो चाहता था कि मैं एक आदर्श श्रावक बन करके समाज के लिए कुछ कर सकूं, तो वो अपने विचारों के अनुकूल जोड़ी की तलाश में था। पर उसको उसके लायक लड़की नहीं मिली। परिवार के दबाव के आगे उसने फिर सरेंडर कर दिया कि अब जो मेरा भाग्य हो, आपको जहां मेरा संबंध करना है कर दीजिए। और क्या बताऊं, उसे जो लड़की मिली वो उसी के लायक थी, दूसरा झेल नहीं सकता, उसी के लायक। वो आलू न खाए, प्याज न खाए, जमी कंद न खाए, तो उसकी थाली में वही परोसा जाए। लेकिन धन्य है वो जीव, कोई प्रतिवाद नहीं करता, कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, हंसते मुस्कुराते हुए बाकी चीजें खा ले, उस चीज को उठा के एक तरफ रख दे। और कई बार ऐसा हुआ कि उसे केवल पानी पी के संतोष करना पड़ता था, बाहर खाता नहीं था। लेकिन कभी अपनी धर्मपत्नी से किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं किया। एक पूरब दूसरा पश्चिम, गजब का संजोग। एक दिन की बात है, वो मेरे पास बैठा था, बिना बारह की बात। मैं एक दालान में था, सामने हॉल था, जगह ज़्यादा नहीं थी, तो हॉल में लोग बैठे थे, मैं दालान में, हॉल के सामने एक दालान में बैठा था। वो मुझसे तत्व चर्चा कर रहा है। इसी मध्य उसकी धर्मपत्नी के पास उसकी बच्ची थी, दूध पीती बच्ची, वो रोने लगी और धर्मपत्नी ने वहीं से आंखें दिखाई। वो मेरी तत्व चर्चा को छोड़कर सीधे उसके पास गया और इतनी जली कटी सुनाई कि एक पल को मुझे भी तरस आ गया। पर वो कुछ नहीं, चुपचाप बच्ची को लिया, थपथपाते हुए उसे चुप किया। 2, 3, 4 मिनट तक वो बड़बड़ाती रही, तब तक बच्ची शांत हुई। और बच्ची शांत होने के बाद जब सब कुछ ठीक हुआ तो वापस मेरे पास आया। आकर के जब मेरे पास बैठा तो मैंने ऐसे ही पूछा, भैया क्या कर रहे हो? भैया क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज निर्जरा कर रहा हूं। और सचमुच में उसने निर्जरा कर लिया। उसकी पत्नी का हृदय परिवर्तन हो गया। आज उसकी धर्मपत्नी उसके कदम से कदम मिलाकर, बल्कि कुछ मामलों में उससे 2 कदम आगे निकल गई। उसने एक बात कही थी जो आज के संदर्भ में आप सबको ध्यान देने योग्य है। उसने कहा, महाराज मैं तो निकलना चाहता था आपके मार्ग में, अपनी दुर्बलता, परिवार वालों के दबाव के कारण मैं नहीं निकल पाया, पर मुझे लगता है कि मेरा ये जन्म तपस्या के लिए हुआ है। आपके रास्ते पर चल कर के तपस्या नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, मैं इस अर्थ में अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मुझे ऐसी धर्म पत्नी मिली जो 24 घंटे तपस्या करा रही है। 24 घंटे जिसके निमित्त से मेरा तप हो रहा है। कोई तुमसे दुर्व्यवहार करे, कोई तुमको दुर्वचन कहे और तुम विचलित ना हो, तो ये तपस्या है। ये कर्म झड़ रहे हैं, झड़ रहे कि नहीं झड़ रहे? बोलो। तुमसे कुछ अनर्गल कहे, तुम्हारे विरुद्ध व्यवहार करे, तुमसे दुर्वचन कहे और तुम उससे प्रभावित होगे तो कर्म बांधोगे और उसकी बात को सुनकर अनसुना करोगे, अपने अंदर समता रखोगे तो कर्म काटोगे। बोलो क्या करना है? तपस्या करना है कि समस्या में उलझना है? हाँ,
क्या करना है? दुख को सहन करना और जीव हिंसा न करना, बस इन्हीं में तपस्या का समस्त सार है। और कैसे सहना? शांति पूर्वक दुख को सहन करना और हिंसा न करना, बस इसी में तप का समस्त सार है। ये एक वाक्य पूरे जिनवानी का निचोड़ है। अगर ऐसी तपस्या करने लगो तो तुम गृहस्थ होकर के भी साधु हो सकते हो। किया जा सकता है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, आनंद उलझने में है कि समता रखने में? बोलो, करते क्या हो? उलझने में समस्या है और सहने में तपस्या। तय करो तुम्हें क्या करना है। तपस्या या समस्या? बोलो। समस्याओं में उलझे लोग आते हैं, ढेर प्रकार की समस्याएं लेकर मेरे पास आते हैं, जैसे मैं सबका संकट मोचक हूं। महाराज ये एक तो मेरे पास इतना समय ही नहीं रहता। लोग बहुत उम्मीदों से आते हैं। मैं आप सबकी समस्या का निदान करने के लिए तो प्रवचन देता हूं। ये प्रवचन में जो बातें आपको बताई जाए, समझ लो ये मेरी समस्या का समाधान है। चाहे शंका समाधान हो, चाहे प्रवचन हो, लो तो अपना लो। एक सूत्र आज के लिए अंकित कर लो, मुझे अपनी समस्या को तपस्या में बदलना है। और वो तभी होगा जब मुझ में शांति पूर्वक सहन करने की क्षमता विकसित होगी। सहन करने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनको 32 वर्ष से ज्यादा हो गए गठियावात की शिकायत। 32 साल। अब आप समझ सकते हो कि गठियावात से पीड़ित व्यक्ति की दशा कैसे होती। बहुत तकलीफ, पूरा शरीर अकड़ने वाला, चल नहीं सके, फिर नहीं सके, उठ नहीं सके, बैठ नहीं सके। लेकिन इसके बावजूद मन में कराह नहीं, सह रहा है। एक दिन उस व्यक्ति ने जो बात कही, जिसके पीछे मैं उसका उल्लेख कर रहा हूं, वो ध्यान देने योग्य। उसने कहा, महाराज मैं तो एक ही बात सोचता हूं, उसका भी इस मार्ग में निकलने का मन था, मुझे आपके मार्ग में निकलना था, घर वालों के दबाववश में निकल नहीं पाया, तो मुझे लगता है शायद ये बीमारी मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आई है। अब जो है मुझे सहना तो है ही। महाराज मैं तो एक ही बात सोचता हूँ, नरकों की सागरों पर्यंत होने वाली वेदना के आगे ये वेदना तो कुछ भी नहीं है। ऐसा व्यक्ति कर्म को काट रहा है। तुम लोग कर्म को भोगते हो। संत कहते कर्म को भोगो मत, कर्म को काटने की कला सीखो। भोगने में तो आकुलता है और बंध है, दुख है। जब काटोगे तो सारी आकुलता मिटेगी और तभी तुम्हारे जीवन में सुख होगा, शांति होगी। कोई भी निमित्त ऐसा आए, उसे सहज रूप से स्वीकार करने की क्षमता विकसित कर लो। शांति पूर्वक दुख को सहन करना और हिंसा न करना, बस इन्हीं में तप का समस्त सार है। एक वाक्य ही ब्रह्म वाक्य है। यहां तो 10 से ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं। इतने को आत्मसात कर लो तो बेड़ा पार है। अभी तो तुम लोगों का बंटाधार है ना? समझ लो तो बेड़ा पार, ना समझो तो बंटाधार। और क्या है? इतना ही है ना? तो बंटाधार से भी बेड़ा पार हो सकता है।
सहने की क्षमता। कितना भी बड़ा दुख आए, विपदा आए, मुश्किल आए, कठिनाई आए, घबराओ मत, कर्म का उदय है, संयोग प्रतिकूल है, सब बदलेगा। कितने भी सघन बादल हैं दुख के छटेंगे, थोड़ी देर बाद हवा चलेगी, रुख बदलेगा, बादल छटेंगे, सूरज का तेज ताप खुद प्रकट होगा। जब मनुष्य के अंदर जीवन की सही समझ विकसित होती है, तभी वह अपने हृदय में धीरज और क्षमता विकसित कर पाता है। मन में धैर्य धारिए, वो क्षमता विकसित कीजिए जिसके बल पर हम अपने दुखों का निवारण कर सके। एक सज्जन मेरे पास आए। एक जमाने में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के मालिक थे। समय का चक्र है, कुछ ओवर एस्टिमेट काम किया, बैंक की लायबिलिटी बहुत बड़ी लायबिलिटी हो गई, चुका नहीं पाए। इसी बीच गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी पर बदली जिससे उनको भारी नुकसान हो गया। अरबों का कारोबार करने वाले के ऊपर एकदम से विपत्ति का पहाड़ टूट गया। मैं अक्सर कहता हूं, ओवर एस्टिमेट काम कभी नहीं करना चाहिए। 3-4 सालों में उस व्यक्ति की स्थिति बहुत भयानक हो गई। एनपीए होने के कारण कई फैक्ट्रियां नीलाम हो गई, कुछ केस भी चल गया, केस भी बड़ा संगीन। अब बहुत उलझन में। सन 2014 में जब मैं यहाँ था तो वो सज्जन मेरे पास आए, चेहरा एकदम मायूस, थका हारा सा। जानकारी मुझे थी। उन्होंने जब बात कही तो मैंने उनसे एक ही बात कही कि तुम्हारी परिस्थिति को तो मैं नहीं बदल सकता, पर तुम चाहो तो तुम्हारे दिमाग का बोझ मैं अभी उतार सकता हूं। बोला महाराज, सब जगह से हार कर आपके पास आया हूं। मुझसे जिसने जो कहा मैंने वो किया, जो पूजा पाठ व्रत जो जाप जो मुझसे कहा गया सब मैंने किया, हुआ नहीं। हम बोले भैया, जिस तरह की पॉलिसी तुमने अपनाई वो होगा भी नहीं। वजन लेके पहाड़ कौन चढ़ सकता है? पर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये बताओ जो था वो क्या तुम्हारा था? तुम क्या लेकर आए थे? बोले महाराज, मैंने अपने कैरियर की शुरुआत 500 रुपये से की थी। बोले अब जब तुमने शुरुआत 500 से की थी तो आज तो 500 से ज़्यादा तुम्हारे पास है। बोले है। तो हमने कहा तुम खोए हो कि पाए हो? भूल जाओ। न था वह तुम्हारा है, न होगा वह तुम्हारा। ये तो आना जाना है, संयोग है, बनते बदलते। भूल जाओ। तो इसमें दिमाग लगाने की जगह ये सोचो कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे योग्य, पढ़े लिखे, दोनों बेटे पढ़े लिखे थे। अब तुम ये सोचो कि मैं नई गिनती शुरू करूँगा और सब रास्ता खुल जाएगा। जो खो गया सो खो जाने दो, चैन को मत जाने दो। ये जीवन में कठिनाई नहीं, नुकसान नहीं, एक नसीहत है। ऐसा रास्ता लेकर के चलो। मैंने उस व्यक्ति को संबोधा, देखते देखते चेहरे में प्रसन्नता आ गई। हमने कहा बस अब इस समस्या को समस्या की तरह देखने की जगह तपस्या के रूप में देखना शुरू कर दो, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो उठेगा और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकोगे। उस व्यक्ति के मन में बहुत प्रसन्नता आई। मेरे संबोधन के बाद उसने एक नई शुरुआत की और 2014 के बाद 3 साल में आज वो 2017 में वापस अपनी अच्छी स्थिति में आना शुरू हो गए और आज स्थिति ठीक है। व्यक्ति चढ़ता है, गिरता है, संभलता है,
ये जीवन का चक्र चलता रहता है। ऐसे चक्र में हम अपने जीवन की दिशा को ठीक बनाएं और अपना पथ प्रशस्त करें। इसी भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।